नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखी जा रही है। देश के कोने कोने में इस दिन को लेकर खासी तैयारियां की गई, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मोदी सरकार ने भी साल भर कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। वैसे तो इन 75 सालों में देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई, रूपरेखा में खूब बदलाव हुआ। कई फैसले देश की जनता के लिए हितकारी साबित हुए। खैर, अगर हम आपसे पूछें कि आजादी के इतने साल बाद क्या नहीं बदला, आपके लिए शायद इस सवाल का जवाब खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। हम बताते हैं। आज भी भारत में ऐसी 70 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं जो आजादी से पहले भी थी और अब भी। ये कंपनियां भारतीय बाजार की शान। हो सकता है कि बाजार जाते वक्त इन कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदते वक्त आपने ध्यान न दिया, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हम और हमारे पूर्वज कैसे इन कंपनियों से जुड़े रहे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी इन कंपनियों का बहुत योगदान है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आजादी के इतने साल बाद भी कौन कौन सी कंपनियां अपने पैर जमाए हुए। बिरला कोऑपरेशन लिमिटेड 1919। बिरला ग्रुप का नाम आपने जरूर सुना होगा। साल 1919 में मध्य प्रदेश में सबसे पहले बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्थापित किया गया था। ये माधव प्रसाद बिरला के नेतृत्व में हुआ था, जो उस वक्त कंपनी के अध्यक्ष थे। 1998 में इसका नाम बदलकर बिरला कॉर्प कर दिया गया। आज इस कंपनी का सालाना टर्नओवर करोड़ों में। सीमेंट, विनाइल फ्लोरिंग और ऑटो ट्रिम्स में ये कंपनी सेवा देती है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड 1903। आपने मुंबई के ताज होटल का नाम तो सुना ही होगा। पहले इसका नाम ताजमहल पैलेस था, जिसे 1903 में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने स्थापित किया था और इस कंपनी के मालिक थे जमशेद जी टाटा। हालांकि इस होटल को लेकर दो थ्योरी सामने आती। पहली ये कि टाटा मुंबई के वॉटसन होटल में नस्लीय भेदभाव को झेलने के बाद भारतीयों के लिए एलीट होटल बनाना चाहते थे। दूसरी ये कि 1880 में टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक और टाटा के करीबी दोस्त लोएट फ्रेजर मुंबई को बेहतरीन बनाना चाहते थे, इसीलिए इसे खोला गया था। खैर, इन दोनों थ्योरीज के बीच एक बात सत्य है और वो ये कि ताज आज भी मुंबई में स्थित है। नेस्ले 1866। अब बात तो उस कंपनी की जिसकी मैगी आप सभी के घर में 100% मौजूद होगी। जर्मनी के रहने वाले फार्मासिस्ट हेनरी नेस्ले बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट लेकर आ गया है और ये कारोबार अच्छा चल निकला। ये बात है साल 1866 की। कंपनी ने फिर कॉफी में हाथ आजमाया। इसके बाद तो नेस्ले ने कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, जिनमें मैगी भी शामिल है। ये कंपनी आज भी भारत में मजबूती से पैर जमाए हुए है। ब्रिटानिया 1892। ब्रिटानिया का नाम सुनते ही आपके जहन में बिस्किट ही आए होंगे। स्वाभाविक है। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटानिया कंपनी की स्थापना 295 रुपए में हुई थी। ऐसा ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। 1892 में इसकी शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक कंपनी भारत में मौजूद है। शालीमार पेंट्स 1902। शालीमार पेंट्स का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। सालों से हम पेंट के नाम पर इस कंपनी का नाम सुन रहे हैं। साल 1902 में हावड़ा में A.N. टर्नर और A.N. राइट ने इस कंपनी की स्थापना की थी। शालीमार पेंट्स का इस्तेमाल अब तक जारी है और इसने अपनी क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं किया। टाटा स्टील 1907। टाटा स्टील का नाम साल 1907 में सामने आया। इस कंपनी ने कोलकाता में हावड़ा ब्रिज, भाखड़ा नांगल परियोजना और दामोदर घाटी निगम, कांडला में बंदरगाह और चंडीगढ़ शहर के निर्माण के लिए स्टील की आपूर्ति की थी। कंपनी आज भी भारत के बाजारों की शान बनी हुई। टीवीएस 1911। अब बात उस कंपनी की जिसके खुद के 90 से ज्यादा फर्म चल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी टीवीएस मोटर कंपनी। इसके अलावा ये ग्रुप ऑटोमोबाइल, विमानन, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, वित्त, आवास, बीमा, निवेश और कपड़े जैसे मार्केट में फैला हुआ। इस समूह की स्थापना 1911 में फ्लीट ऑपरेटर टीवी सुंदरम लियांगर ने की थी। सिप्ला 1935। अगर बात करें आज के दौर की तो सिप्ला कंपनी का कारोबार 100 देशों में फैला हुआ है। 1935 में मुंबई में डॉक्टर K.A. हमीद ने इसकी स्थापना की थी। ये कंपनी केमिकल इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में सेवा देती है। कंसाई नेरोलैक पेंट्स 1920। 1990 में 3 बड़ी कंपनियों का विलय हुआ। कई बार इसके नाम बदले गए। आखिरकार इसका नाम गुडलास नेरोलैक पेंट्स प्राइवेट रखा गया।
1968 में इस कंपनी को दुनिया के सामने लाया गया और फिर साल 2000 में जापान के कंसाई पेंट कंपनी ने इसके अधिकार खरीद लिए। रेमंड लिमिटेड 1925। आज रेमंड को भले ही हम गारमेंट्स के लिए जानते हो, लेकिन साल 1925 में रेमंड ने महाराष्ट्र के ठाणे में अपनी पहली ऊनी मिल स्थापित की थी। फिर 1958 में दूसरे रिटेल शोरूम खोले गए। इसके 10 साल बाद रेमंड ने रेडीमेड गारमेंट्स का प्लांट खोला। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 1926। ये बात है साल 1954 की, जब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना पहला बांध और पुल बनाया था। फिर वैतरना बांध और तोरसा नदी पर रेलवे पुल बनाने का काम भी कंपनी को मिला। इसके बाद कंपनी भारत में ही अपने पैर पसारती चली गई। बता दें कि इसकी स्थापना 27 जनवरी 1926 को हुई थी।